नेक्स्ट आपके पास आज के लेक्चर की लास्ट 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए कहा है हाउ मैनी लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट contain a sequence of 2 English alphabets followed by 4 integer and no sequence of letters are prohibited. लेटर्स एंड डिजिट में भी रिपीटेड। आपने बेसिकली प्लेट्स की सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है। किस तरह कैलकुलेट करनी है? 2 दफ़ा आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कैलकुलेट करनी है, 4 दफ़ा आपने डिजिट से कैलकुलेट करनी है। 2 दफ़ा देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट से करनी है, 4 दफ़ा आप लोगों ने डिजिट से करनी है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 6 टास्क हैं जिनको आपने पूरा करना है। हर टास्क का 1 बाय 1 नंबर ऑफ वेज निकालना है और हर टास्क के नंबर ऑफ वेज में आपको कहा हुआ है कि लेटर्स भी रिपीट हो सकते हैं, डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स थी यहाँ पे आपको रिपीटेशन का नहीं कहा था। जब रिपीटेशन का नहीं कहा था तो फर्स्ट मेंबर ने जब एक चीज़ चूज़ की थी वो 12 थी, जब सेकंड ने चूज़ की थी तो उसका एक एक चांस कम होता गया था। जब रिपीटेशन ना हो तो एक एक चांस कम होता जाता है, लेकिन जब रिपीटेशन हो तो सबको सेम चांस दिए जाते हैं। ये बात अपने माइंड में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब नॉन रिपीटेड की बात होगी तो एक मेंबर के पास अगर एक पॉसिबल चांसेस 12 हैं तो सेकंड के पास एक चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन का मतलब ये होना था कि पहले को जितने चांस मिले हैं दूसरे को भी उतने ही चांस मिल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन में पहले वाली चीज़ भी रिपीट हो सकती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब ये इन सब में रिपीटेशन होनी है, सब में रिपीटेशन होनी है, तो किसी में भी 1 चांस कम नहीं होना, हर एक को पूरे पूरे चांस मिलने हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के चांस है। जो फर्स्ट चांस होगा, फर्स्ट प्लेस होगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, उसकी टोटल स्ट्रेंथ 26 है तो उसके अकर होने के चांसेस 26 आ जाएंगे। सेकंड प्लेस जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की अकर होनी है उसके चांस 26 होंगे। अब देखें 2 टाइम थे इसलिए 2 दफ़ा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखा और दोनों दफ़ा दोनों की टोटल हमने पॉसिबिलिटी बता दी। उसके बाद डिजिट्स पे आ जाएं। आपके पास अगर मोबाइल है उसमें आपके कीपैड होगा, आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये डिजिट्स दिए होते हैं। टोटल इन डिजिट्स को काउंट करें तो ये टोटल आप लोगों के पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। तो देखें अब 4 दफ़ा आपके पास डिजिट अकर होने हैं, 4 टाइम आप डिजिट लिख लो, 4 टाइम डिजिट अकर होने हैं, रिपीटेड हैं तो चारों दफ़ा उन सबके अकर होने के चांसेस 10 10 10 और 10 होने हैं। 2 दफ़ा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे, 2 दफ़ा वो कर लिए, 4 दफ़ा ये थे, रिपीटेड होने की वजह से पूरे पूरे हर एक के चांस है। हर एक के नंबर ऑफ वेज निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आज के लेक्चर की लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। आपसे कहा है हाउ मैनी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 आर देयर। आप लोगों ने बिट स्ट्रिंग का फॉर्मूला याद करना है बच्चों। बिट स्ट्रिंग अगर आपको आ जाए, बिट स्ट्रिंग ऑफ n लेंथ, अगर n लेंथ की बात आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, बिट स्ट्रिंग का फॉर्मूला याद कर लेना है। यहाँ पे बिट स्ट्रिंग की लेंथ 7 है, यानी n की वैल्यू 7 दी हुई है। इस फॉर्मूले में n की जगह 7 पुट करोगे तो 2 की पावर 7 आ जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा 128। बिट स्ट्रिंग में बेसिकली आपने ये 2 की पावर n वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। जितनी लेंथ कही जाएगी n की जगह उतनी वैल्यू पुट करोगे, 2 की पावर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट टूल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आज का लेक्चर सुने, अगर किसी भी स्टेप में किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछे, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।